नक्सलाइट्स की ट्रेनिंग कैसे होती है? वो लोग कैसे आप लोगों को भारी पड़ जाते हैं? मतलब ये कैसे होता है कि इन लोगों ने इतना दम कैसे, हमारी अगर ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग है, अपनी फोर्सेस लगी हुई है, सब हैं, नक्सलाइट्स आके रैंडमली कम वेपन से कैसे कर देते हैं ये सब? कोबरा के साथ कभी भारी नहीं पड़े वो, ठीक है। भारी वो तब पड़ेंगे जब उन्होंने आपको घेर के फायर कर रहे हैं, तब वो भारी पड़ेंगे। और भारी तब पड़ेंगे जब उनको पता है कि फ़ौज यहाँ से जा रही है, इनको हमने एम्बुश लगा दी, तब वो भारी पड़ेंगे। हम तो उनके रास्ते में कभी आते ही नहीं हैं आज तक। क्या कहते हैं, एम्बुश, कोबरा के ऊपर एम्बुश लगाना इसलिए मुश्किल है कि दे डोंट नो कि हम किस डायरेक्शन से आएंगे। ऐसा नहीं है ना कि भाई वो चारों तरफ को एम्बुश लगा के बैठ जाएंगे, और हमारा कोई सिंगल रूट नहीं है कि भाई इस रूट से जाएंगे तो इसी रूट से वापस आएंगे, हम जा यहाँ से रहें, निकल साउथ से रहें, तो उस तरीके से रहता है। और रही बात कि वो इतने अच्छे इसलिए लड़ पाते हैं बिकॉज वो उसी एरिया में रहते हैं। मेरा क्या है कि आज मैं इस डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट किया, कल मैं उठ के उस ऑपरेट वहाँ चला गया, तो मेरे लिए तो हर एक ऑपरेशन नया ऑपरेशन है, ठीक है। बट वो तो उसी एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट उस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं और वहीं के लोकल हैं वो, राइट। लेट्स से आपका स्टूडियो यू नो ना कि कहाँ एग्जिट, कहाँ खिड़की, कहाँ क्या है। मेरे लिए तो मुझे तो देखना पड़ेगा ना, एटलीस्ट आई नीड टाइम। तो उस सेंस में वो थोड़ा सा उनको एज मिलता है। वहाँ नॉन टेरिटरी ऑब्वियसली उनकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती है सर? नहीं, ऐसे कोई हमारे लेवल की ट्रेनिंग नहीं होती है। और अपार्ट टू बी फ्रैंक वो इतने वो भी नहीं होते, क्या बोलते हैं उसको, वेल इक्विप्ड। ओके। बट वो वही है कि दे हैव सम 1 or 2 एडवांटेज, उसी के उस पर वो उस पर लेते हैं वो। बट कोबरा के साथ ये रहा है कि कोबरा ने हमेशा उनकी ली है, हाँ, तो अच्छे से लिए, उसमें कोई कभी वो रहा नहीं है। और मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। एक नक्सली पकड़ा गया था जोनल कमांडर टाइस में। सो उससे बात हुई, मेरे यूनिट के लोग गए हुए थे बात करने। सो उन्होंने पूछा कि आप कोबरा को जानते हो? कह रहा कोबरा क्या है? कह रहा फ़ौज है, ऑपरेशन करते हैं, जंगल में मारते हैं, ये सब वो सब। कह रहा हमें कोबरा के नहीं पता, बट हमें ये पता है 2 तरह की फ़ौज आती है जंगल में, एक छोटे पिट्ठू वाली, एक बड़े पिट्ठू वाली। बड़ा पिट्ठू मीन्स रक्षक हम लेके जाते हैं ना, उसको बड़ा पिट्ठू बोलते। तो बड़े पिट्ठू वाले से हम नहीं लड़ते, छोटे पिट्ठू वाले से हम पंगा लेते हैं। तो दिस इज़ द खौफ, कि उन्हें पता है कि ये तो भाई लड़ने के मोड। और थिंक इज़ दैट कि आपके चलने के तरीके से, आपके वेपन पकड़ने तरीके से आपका एक वो पता चलता है कि आप कितने मोटिवेटेड हो। हमारे सारे ट्रूप चल रहे हैं एकदम अलर्ट उसमें, ठीक है। उन्हें पता है कि दिखेगा तो छोड़ेंगे नहीं, उस टाइप का है। तो हम तो मतलब वी आर हंटर्स, बस हमें तो मौका चाहिए, हमें तो दिखना चाहिए, हमारा प्रे। और फिर और आपको वही है कि जब आप कोर एरिया पहुँच गए तो यू आर अलर्ट, कहाँ दिखे कहाँ दिखे, वेट ही कर रहे हो, बस वेट दिखे शॉट, बस। वी डोंट हैव टू वेट कि हाँ भाई अपना सरेंडर कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। बट वो अलग अलग तरीके से टैकल तो करते होंगे ना, जैसे वो अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं, शूट कहीं और से करते हैं, ये सब। लेट्स से कि उनको पता लग गया कि भाई फ़ौज आ रही है, उनकी टेरिटरी में आ रही है, तो ऐसा नहीं कि बस वो अपने घर में बैठे हुए हैं। उनके फॉरवर्ड संतरी वगैरह रहते हैं जो नॉर्मल एज अ सिविलियन बन के कोई गाय भैंस चरा रहा होता है या कोई पेड़ वेड़ काट रहा होता है, तो वो फिर वो आवाज़ वगैरह निकालते हैं। कोई दूर जाकर पटाखा छोड़ देगा, पटाखा जंगल में ऐसी आवाज़ आती है किसी ने फायर कर दिया है इको की वजह से, उस तरह से। तो दीज आर द सिग्नल्स कि हाँ भाई फ़ौज आ रही है, अलर्ट अपना छोड़ के निकलो वहाँ से, उस तरीके से। तो इस तरह की टैक्टिक्स रहती है। और लेट्स से कि कोई नक्सल पार्टी मूव कर रही है, ठीक है, तो ऐसे नहीं कि वो बस एक साथ इकट्ठे चले आ रहे हैं। नो, आगे एक जैसे कारकेड में पायलट व्हीकल होता है, एक पहले बंदा आगे चल रहा होगा, ठीक है, उसके पीछे एक बंदा होगा, फिर वो पार्टी आ रही होगी। अगर वो बंदा कुछ सिग्नल वगैरह दे देगा तो पार्टी यहीं से कहीं और निकल जाएगी। पर बहुत सारे अलग अलग एनिमल साउंड्स भी निकालते हैं ना? हाँ, एंड बर्ड्स की साउंड्स वगैरह निकालते हैं वो, और कहीं और से निकालते हैं, वो कोई सिग्नल होता है। हाँ, एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। तो उसको कैसे टैकल करते हो फिर? टैकल कुछ नहीं, बस इसे सुनाई आ गई अगर आपको, हाँ, तो वो हमें पता लग गया कि हाँ पार्टी आसपास ही है और वो निकलने वाली है पार्टी। आपकी किस्मत है, अब वही है ना कि जंगल बहुत बड़ा है, अब आपकी किस्मत है आप भी इधर निकले, पार्टी इधर निकली है तो मिल गए। अब ऐसा नहीं कि आप इधर निकले पार्टी इधर निकल गई तो फिर क्या मिलेंगे। हाउ डू यू कीप सेन? और एकदम फायर हो रही है हर जगह से, एकदम प्रेशर बना हुआ है चारों ओर से, उस टाइम पे इतनी मेंटल क्लैरिटी, ना खौफ मरने का, ना उस टाइम पे कि कुछ गलत हो जाए, सही हो जाए, उस टाइम पे क्लैरिटी होती है, सिर्फ आप एम ही कर रहे हो तो और शॉट लेते हो। मुझे लगता है ना कि दैट ऑल डिपेंड्स, जो हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, वी आर डूइंग लॉट ऑफ ट्रेनिंग। जो स्पेशल फोर्सेस वाला रहता है वो इसलिए स्पेशल रहता है कि दे डू सेम थिंग्स इन अ डिफरेंट वे एंड मैनी टाइम्स रिपीटेटिवली। जब ऐसी कोई कंटिजेंसी आती है
मे भी थोड़ी बहुत अलग हो, बट दे नो हाउ टू रिएक्ट। वो फ्रीज वाला मोमेंट नहीं आता कि अब क्या करना है। और जब ऐसा कुछ, मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि जब एनकाउंटर वगैरह होता है ना, एक टनल सा बन जाता है, मुझे सिर्फ चीज़ें दिख रही होती हैं और मुझे नहीं पता चल रहा कि पत्थर आ रहा है आगे, क्या आ रहा है, गोबर आ गया, नाला आ गया। आपको बस आपको टारगेट दिख रहा होता है, आप उस तरफ चल रहे होते हो, फायर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। मुझे याद है कि जब मैं जो ये एनकाउंटर आपको बताया मैंने, तो मेरा क्या होता है, मैं फायर कर रहा हूँ, मेरा मैगजीन ख़त्म हो गई, तो क्रॉलिंग करते करते क्या होता है, जो मेरे पाउचेस थे, एमुनेशन पाउचेस, उसमें मिट्टी भर गई, वो खुल गए थे फ्लैप्स, तो मैं मैगजीन नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो मैंने अपने बड़ी की मैगजीन निकाली उसकी राइफल में से, अपनी में लगाई, मैंने कहा तू अपनी निकाल, मेरी जाम हो गई। दैट डे आई रियलाइज कि वो कितना इंपॉर्टेंट है कि मैगजीन निकाल प्रैक्टिस करना बार बार। फिर उसके बाद मैंने वो चीज़ें अपनी टीम में फिर वहाँ इम्प्लीमेंट करवाई। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।